Great morning everyone. Now we will continue our chapter 5th. We were discussing about the concept of the chapter 5 and in its concept we have discussed many things. Now we will add two more things for exercise 5.1 and these things are modulus of complex number, and second is conjugate of complex number, तो ये टू थिंग्स हम ऐड करेंगे। अब देखिए जो मॉडुलस है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो कैसे फाउंड होता है। देखिए सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z है दैट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। ये किस फॉर्म का होता है हमारा a प्लस आयोटा बी का, और हमें फाइंड करना है इसका मॉडुलस। तो मॉडुलस को आप इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, क्या रीड करेंगे इसे, मॉडुलस ऑफ z। क्या रीड करेंगे, मॉडुलस ऑफ z। और ये कैसे फाइंड होता है, विद इन द अंडर रूट स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट्स प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजनरी पार्ट। ये फॉर्मूला है हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को फाइंड करने का। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लीजिए जो z है हमारा दैट इज 1 + 2 आयोटा। क्या है ये, 1 + 2 आयोटा। यहाँ a के प्लेस पे क्या है, यानी रियल पार्ट के प्लेस पे है 1 और इमेजनरी पार्ट के प्लेस पे है 2 एंड वी हैव टू फाइंड इट्स मॉडुलस। आपको इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो हाउ यू विल फाइंड, यू विल टेक स्क्वायर ऑफ 1 एंड स्क्वायर ऑफ 2 मीन्स स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट एंड स्क्वायर ऑफ इमेजनरी पार्ट। आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करते रिजल्ट हमारा बनेगा 1 + 4 इज इक्वल टू √5। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ जाएगा हमारा, √5। सेम एज अगर इसी के लिए हमें कंजुगेट फाइंड करना है, जैसा कि यहाँ है कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, डैश लगा के z के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो इसका मतलब a प्लस आयोटा b का कंजुगेट फाइंड करना है। तो कंजुगेट क्या करता है, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देता है। तो ये हमारा बनेगा a माइनस आयोटा b। तो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको कंजुगेट फाइंड करना है, आप प्लस आयोटा की जगह क्या ले लेंगे, माइनस आयोटा, यानी आयोटा को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और सेम एज इसी क्वेश्चन के लिए अगर आपको कंजुगेट ऑफ z निकालना होता तो रिजल्ट बन जाता 1 - 2 आयोटा। ये बन जाता हमारा कंजुगेट ऑफ z। तो इन सब टर्म्स के साथ हम अपनी एक्सरसाइज 5.1 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 के जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं इसमें आपको कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं और उन एक्सप्रेशन को आपको कन्वर्ट करना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। मीन्स आपको उसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाना है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a प्लस आयोटा b, यानी जिसमें हमारा रियल पार्ट होता है और एक इमेजनरी पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वी हैव 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। तो देखिए जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 5 and 5 विल बी कैंसिल आउट, रिजल्ट बनेगा -3 आयोटा स्क्वायर। और हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमारी, -1। तो जैसे ही आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, रिजल्ट बनेगा हमारा 3, जो कि हमें एक रियल नंबर नजर आ रहा है। बट हमें इसे किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो मैं इस 3 को क्या लिख सकती हूँ, 3 + आयोटा 0। क्या लिख सकती हूँ, 3 + आयोटा 0। अब यहाँ a क्या हो गया है हमारा 3 और b क्या हो जाता है हमारा 0। तो इस तरह हमने इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, a प्लस आयोटा b। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, इट्स सी पार्ट, थर्ड पार्ट लेते हैं हम। इन द थर्ड पार्ट द नंबर इज आयोटा रेज टू द पावर -39। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय टेकिंग इट इनटू द डेनोमिनेटर। दिस इज आयोटा 39। और ओड नंबर अगर पावर में है आयोटा की तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने बताया था आप एक आयोटा को सेपरेट कर देंगे और आयोटा की पावर मतलब इवन नंबर बना लेंगे। ठीक है, अब आयोटा की पावर 38 को हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर रेज टू द पावर 19 बिकॉज 19 × 38। नाउ आयोटा स्क्वायर इज -1 और -1 की पावर अगर ओड है तो रिजल्ट भी कितना आ जाएगा हमारा -1। तो ये बना हमारा 1 डिवाइड बाय माइनस आयोटा। अब आप क्या करेंगे, इसे रैशनलाइज कर देंगे बिकॉज वी हैव टू रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। तो आप आयोटा ऊपर लेंगे, आयोटा नीचे, तो ऊपर आयोटा इंटू 1 आयोटा हो जाएगा। और जब माइनस आयोटा के आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी माइनस आयोटा स्क्वायर। अब देखिए जो आयोटा स्क्वायर है हमारा -1 होता है, तो आयोटा डिवाइड बाय -1 इंटू -1, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा आयोटा। अब इसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसे कैसे लिखेंगे, 0 + आयोटा इंटू 1, 0 + आयोटा इंटू 1, जहाँ a क्या है हमारा 0 और b क्या है हमारा 1। ठीक है, सेम एज
लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में हमारे पास है 3 इंटू 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा इंटू 7 प्लस आयोटा 7। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके सेम एज a प्लस आयोटा b की फॉर्म बनानी है। तो देखिए 3 की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी दोनों से, 3 7 ज़ा 21 प्लस 21 आयोटा। अब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर 7। अब देखिए 21, अब इन दोनों को ऐड कीजिए आयोटा वाली टर्म्स को, ये बनेगा 28 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1 तो यहाँ आ जाएगा आपका -7। अब 20 - 7 कितना हो जाएगा हमारा 14, जब इन दोनों टर्म्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं और ये आ जाएगा हमारा 28 आयोटा। तो ये कौन सी फॉर्म बन जाती है हमारी a प्लस आयोटा b, जहाँ a के प्लेस पे क्या है 14 और b के प्लेस पे क्या है 28। तो ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 7 को, ये है आपको खुद से करनी है। उसके बाद एक क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 3 आयोटा होल क्यूब। तो यहाँ आपको क्या करना है, होल क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। एंड यू नो वेरी वेल a प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a क्यूब। तो आप सबसे पहले राइट करेंगे क्यूब ऑफ 1/3, फिर b क्यूब यानी क्यूब ऑफ 3 आयोटा, फिर प्लस 3 इंटू ए बी, ए के प्लेस पे 1/3, बी के प्लेस पे 3 आयोटा, एंड विन द ब्रैकेट a प्लस बी। तो आप इस तरह राइट कर देंगे। अब काम क्या रहता है, सिर्फ आपके सिंप्लीफिकेशन का, और सिंप्लीफिकेशन जब आप करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 27 आयोटा क्यूब, 3 and 3 विल बी कैंसिल आउट, फिर 3 आयोटा के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर। उसके बाद आपने क्या करना है, आयोटा क्यूब को आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करना है और आयोटा स्क्वायर के प्लेस में -1 लेना है। तो जो विदाउट आयोटा वाली टर्म है उसे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे और आयोटा वाली टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। इस तरह आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिर्फ आपके पास काम होता है सिंप्लीफिकेशन का, और सिंप्लीफिकेशन करना आपको इजीली आता है। और आयोटा का कंसेप्ट भी आपको पता है कि आयोटा वाली टर्म्स को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। जैसे आयोटा क्यूब था यहाँ, तो आयोटा की पावर ओड थी तो हम इसे आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर करेंगे एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा माइनस आयोटा में। अब जो टर्म्स है नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या टर्म है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए वो दोनों टर्म्स यूज होनी थी जो मैंने आपको बताई थी, मॉडुलस ऑफ कंजुगेट, मॉडुलस और कंजुगेट। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का है उसको हम z इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, या आप इसे 1/z भी बोल सकते हो। तो अगर आप इसे 1/z राइट करते हो, और 1/z किस फॉर्म का होता है हमारा a प्लस आयोटा b की फॉर्म का। नाउ वी विल रैशनलाइज इट, जैसे ही आप इसे रैशनलाइज करोगे यू विल गेट a माइनस आयोटा b डिवाइड बाय a माइनस आयोटा b। न्यूमिरेटर आपका सेम रहेगा a माइनस आयोटा b, डेनोमिनेटर में आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी a प्लस बी और a माइनस बी की। अकॉर्डिंग टू दैट इट विल बिकम a स्क्वायर माइनस आयोटा b स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये हमारा a स्क्वायर माइनस आयोटा b स्क्वायर। अब देखिए जो न्यूमिरेटर है आप उसे a माइनस आयोटा b ही रखिए, डेनोमिनेटर में हमारे पास है a स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर। जैसे ही आप करेंगे यू विल गेट आयोटा स्क्वायर एंड b स्क्वायर, यानी दोनों टर्म्स का स्क्वायर हो जाएगा। नाउ a माइनस आयोटा b a स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा -1 माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए दिस इज a माइनस आयोटा b, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को आप ऐसे राइट कर दीजिए अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर, फिर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होकर यही टर्म हमारी बन जाती है। और हमने पीछे देखा था a माइनस आयोटा b क्या होता है हमारा कंजुगेट ऑफ z, और अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है हमारा मॉडुलस ऑफ z, और इसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, जो z इनवर्स है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनता है, कंजुगेट ऑफ z डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर की किससे मल्टीप्लाई की जाए कि रिजल्ट हमारा 1 हो जाए। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसीलिए हमने 1/z लिया था, क्योंकि z की जब 1/z से मल्टीप्लाई हो जाती है तो रिजल्ट कितना हो जाता है हमारा रिजल्ट क्या हो जाता है हमारा 1 हो जाता है। क्या हो जाता है रिजल्ट हमारा 1। तो इसी के बेसिस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है हमें 4 - 3 आयोटा, z क्या है हमारा
4 माइनस 3 आयोटा जेड है, और हमें क्या फाइंड करना है इसका इन्वर्स। इन्वर्स होता है कंजुगेट ऑफ जेड डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। कंजुगेट ऑफ जेड क्या बनेगा हमारा 4 + 3 आयोटा, और मॉडुलस ऑफ जेड क्या हो जाएगा अंडर द रूट स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजनरी पार्ट, और इसका क्या है पूरे का स्क्वायर, बिकॉज देयर इज अ स्क्वायर ऑफ मॉडुलस। स्क्वायर से हम अंडर रूट कैंसिल करेंगे। न्यूमिरेटर है हमारा 4 + 3 आयोटा, डेनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा डेनोमिनेटर हमारा 25। इस 25 को दोनों टर्म्स का सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/25 + 3/25 आयोटा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4 - 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। और इसके जो अदर 2 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, ये आपको खुद से करने हैं। पर जो क्वेश्चन नंबर 13 में है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमें माइनस आयोटा दिया गया है, तो सबसे पहले आपको यहाँ से ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इसका रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस तरह राइट कर दीजिएगा ए + आयोटा बी की फॉर्म में। जैसे ही ए + आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ए हमारा बनता है 0, बी हमारा बनता है -1। यहाँ से आप कंजुगेट भी फाइंड कर सकते हो, मॉडल्स भी फाइंड कर सकते हो, और जैसे ये दोनों टर्म्स आपके पास आ जाती हैं, आप क्या फाइंड कर लेंगे हमारा, क्या फाइंड करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 का जो न्यूमिरेटर है, इसमें आपको आइडेंटिटी लगानी है a - b a + b, जो कि होती है हमारी a² - b², और जो डेनोमिनेटर में है उसमें 2 टर्म्स के बीच में माइनस का साइन है, तो जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस साइन अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर साइन को चेंज कर देगा, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, जो बचेगी उन्हें आप ऐड कर दीजिएगा। जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, डेनोमिनेटर में आएगा आपके पास आयोटा, और आयोटा को आप क्या कर देंगे रैशनलाइज बाय मल्टीप्लाइंग इट इन द न्यूमिरेटर एंड डेनोमिनेटर। और आपको कौन सी फॉर्म बनानी है a + आयोटा b। तो आपको ये क्वेश्चन इटसेल्फ ट्राई करने हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज।